आता है, लगते हैं नारे पलक, आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है। मेरे भय से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। चुटकी में मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पर्दी मेरे दरबार। हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, इस अमेठी का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। प्रधान जी की, प्रधान जी की, प्रधान जी की, प्रधान जी की। कहिए प्रधान जी, हमारे दो भाइयों के लिए क्या आदेश? रामबली और महाबली, कहिए प्रधान सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। प्रधान जी, हमने आपका कहने का मतलब नहीं समझा। नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, जी, जी। मेरा नाम क्या है जी, प्रधान जी। और मेरा काम क्या है। प्रधान जी, भैया भैया हो, राम महाबली भैया भैया रामबली जी। ये बतावा, हम तो इनके पुरान नौकर ही, जी बहुत वफादार। ये बतावा इनके सामने हम तो इनके नाव कैसे लेन जाए यार? कितने बड़ी समाज में हमारे दो नौकर की क्या औकात है कि बाबू साहब का नाम लेकर सबसे परिचय बताएं। सही कहते भाई। चल के क्षमा मांगा जाके बाबू आप महान हैं, अपने मुखार बिंदों से आप अपनी परिचय दीजिए सरकार। कैसे करे बड़े भाई, सही है। हम लोग नौकर हैं। प्रधान जी, गुस्ताखी मार। हम लोग आपके नौकर हैं, हमारा लोगों का ये स्वाभिमान नहीं बनता कि आपके सामने आपका नाम लूं। ये लोग क्या समझेंगे कि चवन्नी लाल और रामबली इतने बेहुदा हैं कि अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम ले रहे हैं। इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा। प्रधान जी, आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। महाबली, कहिए प्रधान जी। रामबली। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी पर आधारित नहीं है। ये जिला अमेठी, ये अगर चिल्लात हो तो उसे तो बाहर और पीछे बैठा भड़ेती कहता है भाई, ऐसे सब परिवार को हो इसी तरह बात करो ना यार, तो अच्छा लगता है। यह जिला अमेठी, ग्राम अमरपुर है, अमरपुर का रहने वाला। मेरा नाम है राम प्रकाश प्रधान। राम प्रकाश प्रधान अपनी प्रधानी में बहुत कुछ बनाया। 3 पंचवर्षीय से लगातार प्रधान हूं। रामबली, हमारे पिताजी के जमाने में बाबू
हमारे पिताजी के जमाने में हमारे पास 5 बिस्वा जमीन थी। बाबू सब जानते सरकार, बड़ी गरीबी अवस्था थी। 5 बिस्वा जमीन थी, उसी में 6 प्राणी का खर्चा चलता था बाबू, गरीबी अवस्था थी। लेकिन आज अपनी प्रधानी से, बाबू आज अपनी कमाई से मैंने 20 बीघे जमीन बनाया, मालिक बन गए बाबू आप। मोटर गाड़ियां बनाया, है बाबू, बाग बगीचा बनाया, जी बाबू, अच्छा सा भवन बनाया, बन गए बाबू, जिसमें हम 6 प्राणी, 6 सदस्य का परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबू मैं सब जानता हूँ, लेकिन बाबू आपके परिवार में 6 सदस्य कौन कौन है बाबू? सबके परिचय आप स्वयं बताइए सरकार। रामबली बाबू तुम ये क्या है लड़के, चल यानी तुम जानना चाहते हो बाबू कि हमारे पास 6 सदस्य कौन कौन से हैं? जी बाबू यही जानना चाहता हूँ सरकार। मेरा नाम तुम जान ही लिए हो बाबू कि मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। सरकार। मेरे एक छोटा भाई है जिसका नाम है आकाश। हाँ बाबू। आकाश की धर्मपत्नी है जिसका नाम है गीता। प्यारा नाम है आपके अन्य जो बधू की बाबू। गीता के पास एक बेटा है बाबू जिसका नाम है पवन कुमार। सरकार वो तो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं बाबू। पढ़ाई कर रहा है। हाँ सरकार। और हमारे पास हमसे बड़ी हमारी बहन है जिसका नाम है राजकली। कितना प्यारा नाम है बहन जी का बाबू। राजकली की शादी, जी बाबू, राजकली की शादी इसी जिला अमेठी ग्राम गंगापुर में हुई है। गंगापुर में बाबू। हमारे पिताजी के जमाने में शादी हुई। सरकार हमारे पिताजी दहेज नहीं दे पाए। गरीबी अवस्था थी बाबू। गरीबी अवस्था थी, दहेज नहीं दे पाए। नहीं दे पाएंगे बाबू। हमारी बहन जब कभी हमारे दरवाजे पर आती है, सरकार 10-20 हजार रुपए दे देता हूँ सरकार आपके पास क्या कमी है? ताकि इसे शिकवा शिकायत का मौका ना मिले। हमारे जीजा जी का नाम है श्री राम। बाबू श्री राम तो हमारा ना हुआ भाई। अरे नालायक, तुम बान के पूर्वा मोहनगंज जिला प्रतापगढ़ के हो। हाँ बाबू मैं तो वहाँ का हूँ, लेकिन मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। अमेठी जिला ग्राम गंगापुर में आपके बहनोई जी का नाम है श्री राम। उन्हें हम प्यार से कहते हैं दयालु रिश्तेदार। बाबू दया के सागर है आपके बहनोई जी साहब बाबू। और मेरी धर्मपत्नी है बाबू जिसका नाम है कजरी कंठी वाली। बाबू बहुत बड़ा नाम है। कजरी नाम तो ठीक है, लेकिन बाबू कंठी वाली क्यों पड़ गया? रामबली बाबू कजरी तो उसका नाम ही है, नाम है बाबू, लेकिन गांव वाले उसे कंठी वाली कहते हैं। क्यों? क्या बाबू? कि वो भगवान की भक्तिन है। भगवान के भजन में हमेशा लिए रहती है बाबू। जी हाँ, बहुत अच्छा सरकार। इसीलिए हमारी धर्मपत्नी का नाम हुआ कजरी कंठी वाली। बहुत अच्छा। ये 6 प्राणी का परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। जी बाबू। लेकिन रामबली बाबू हमें 8 पहर चिंता रहती है। किसलिए बाबू? 8 पहर में चिंता में डूबा। भैया महाबली, कहिए भैया रामबली। कितने प्यार से बाबू ने अपने पूरे परिवार के परिचय बताए। परिचय दिया भैया। सुखमय सबका जीवन बीत रहा है, बीत रहा है। लेकिन आखिरी में क्या देखा बाबू? क्या देखा? उन्होंने कहा कि रामबली 8 पहर मैं एक चिंता में डूबा रहता हूँ। भैया जी प्रधान जी से चल के पूछा जाए, हाँ भाई। ऐसी कौन सी बात है कि वो कौन सी बात है कि जिससे आपका चेहरा उदास रहता है? प्रधान जी साहब कितने सुख से कितने प्यार से अपने परिवार का परिचय दिया सरकार, लेकिन आखिरी में मैं क्या देखा कि रामबली 8 पहर मैं एक चिंता में डूबा रहता हूँ। लेकिन कारण क्या दुख है, क्या कारण, क्या चिंता है जो 8 पहर सदा गंभीर रहते सरकार? रामबली बाबू चिंता का कारण पूछकर हमारे सर का बोझ हल्का कर दिया। क्यों नहीं बाबू, आपका नौकर हूँ।
अगर तुम जानना ही चाहते हो सरकार। कि आठों पहर में चिंता में क्यों डूबा रहता हूँ। हाँ बाबू। लोग देश प्रदेश जाते हैं, सरकार। यहाँ तक कि विदेश चले जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? किसके लिए बाबू? बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए बाबू। इतनी बड़ी जायदाद बनाया, किसके लिए बनाया? बाल बच्चे के लिए बाबू। लेकिन अफसोस की बात है, क्या बाबू? हमारी कजरी कंठी वाली यानी हमारी धर्म पत्नी के पास कोई बच्चा नहीं है। अगर आज भगवान बेटी या बेटा हमें दिया होता बाबू, तो कम से कम हमारी जायदाद का उत्तराधिकारी बनता। हाँ बाबू, अरे सोचा था कोई। यही मैं सोचता हूँ कि मैंने कितना सब कुछ बनाया। हाँ बाबू। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप खुलवा दिया, भट्ठा खुलवा दिया, बाग बगीचा बनवा दिया, रहने के लिए घर बनवा दिया। बाबू सब कुछ बनाने के बाद 20 बीघे जमीन बनाया, लेकिन मेरे मर जाने के बाद वो सब व्यर्थ है। हाँ बाबू, जब इसलिए कि कोई औलाद होता तो मैं मरने के बाद इस जायदाद का मालिक होता। सरकार, यही है मेरी चिंता का विषय कि मेरे पास संतान नहीं है। दुख की बात है बाबू। रामबली बाबू, दरवाजे पर मंदिर बनवाया, बन गया है। भगवान का भंडारा किया आपने। काफी लोग प्रसाद ग्रहण किए। हाँ बाबू। यहाँ तक कि मैं तीर्थ यात्रा किया, भगवान का कथा सुना, डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया। हाँ बाबू। लेकिन कहीं से भला नहीं हुआ बाबू। आज मैं गांव की तरफ जा रहा था। सरकार, वैसे मैं गांव की तरफ जाता नहीं। हाँ बाबू। क्योंकि एक ग्राम सभा को एक प्रधान खुश नहीं कर सकता। नहीं बाबू, नहीं बाबू, कोई ना कोई नाराज रहता ही है। हाँ बाबू। जो नाराज रहते हैं वही लोग मुझे कहते हैं क्या कि वो देखो निर्बसिया जा रहा है। हाँ, निर्बसिया का मुंह देखना पाप है। इसीलिए मैं गांव में जल्दी जाता नहीं हूँ। जी बाबू। लेकिन आज ऐसे कुछ काम पड़ गया, मैं गांव में जा रहा था तो बाबू, तो हमें एक बुजुर्ग मिल गए। बोले, प्रधान जी तुम हमेशा निराश रहते हो, तुम्हारा चेहरा उदास रहता है। हाँ बाबू। चेहरे पर रंगत नहीं रहती है, बात क्या है? तो सरकार जवाब मैंने सारी कहानी को बताया बाबू आपने। वो कहने लगे, देखिए तुम इतना घूम टहलाए, सरकार सब कुछ कर दिए, हाँ। लेकिन एक काम मेरे कहने पर करो, चले जाओ नाले के किनारे कोई बाबा रहते हैं जिसे बोधी बाबा कहते हैं। हाँ बाबू, मैं नाम सुना है। बोधी बाबा के दर्शन लिए बहुत यात्री आते जाते रहता। सरकार, वो कहने लगे कि रोता हुआ इंसान जाता, हंसता हुआ आता है। तो इतना रुपए मैंने बर्बाद कर दिया। हाँ बाबू। तो बाबा का दर्शन करना तो छोटी बात है। बाबू चलिए बाबा जी के दर्शन किया जाए। अगर बाबा जी का आशीर्वाद हो गया, अगर आशीर्वाद दे दिए बाबू, दर्शन कर लिए, तो हो सकता है उनके दर्शन करने के बाद इस चमन में बाबू कोई फूल खिल जाए। रामबली बाबू, कहा गया है किसी को भांटा बैरी, किसी को भांटा फूल। विश्वास ही फल होता है। फल होता है बाबू। आइए चलिए हम बाबा का दर्शन करते हैं। जी भाई। उसके बाद बताएंगे हमें अब करना क्या है। अरे महाबली, अब प्रधान जी, यहाँ की देख रेख करना। जैसे जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम ड्यूटी रखना। जैसे ओके ओके। आइए भैया महाबली, भैया रामबली, प्रधान जी के पास क्या चीज नहीं उपलब्ध है। सही है भैया। लेकिन प्रधान जी का चेहरा हमेशा मुरझाया रहता। क्यों? सही कि उनके दोनों प्राणी के बीच में कोई औलाद नहीं पैदा हुआ यार। हम और प्रधान जा रहे हैं बोधी बाबा का दर्शन करने। भैया, जब तक प्रधान जी हम ना भैया, यहाँ कारोबार में आपके हाथ से सौंप रहा हूँ। भैया बहुत जल्द दर्शन करके वापस आ जाएंगे। जैसे क्या भैया? ए मास्टर दादा है तेरे, अरे ननद भौजैया दूनो एक समौरिया, अरे ननद भौजैया दूनो एक समौरिया, दुनहु के पिया परा देसिया हो राम। हाय ननद भौजैया दूनो एक समौरिया, दुनहु के पिया परा देसिया हो राम। हो राम ननद भौजैया दूनो एक समौरिया, दुनहु के पिया
एक कमरा में दोनों के मनसेधु ननद भौजाई के मनसेधु परदेश में है और दोनों लड़की गर्भवती हैं। एक खौरे में ननदिया कहती है अम्मा, एक कमरा में ननदिया के पहुड़ाई के, एक कमरा में भौजैया का। ननदिया बुलावत है अम्मा बहुत जोर से पीड़ा होता है। भौजैया बुलावत है, भौजैया का कहती है मास्टर, अरे मुसीबत में अम्मा, अरे मुसीबत में अम्मा। भौजैया अपने बूढ़ा से कहती है, अरे मुसीबत में अम्मा कोई ना सहारा, मुसीबत में। ए मुसीबत में अम्मा, अम्मा कोई ना सहारा, सहारा मुसीबत। ए मुसीबत में अम्मा कोई ना सहारा, सहारा भला ऐसे में कैसे, भला ऐसे में कैसे होगा गुजारा, भला ऐसे में। लैला प्रभु जी कई नाम हो सके, लैला प्रभु जी लैला हरि जी कई नाम हो सवेरे उठी। तेरे द्वारे गंगा बहतु है, तेरे द्वारे करे द्वारे गंगा बहतु है, के करई राम के द्वारे गंगा बहतु है, राम के द्वारे, राम के द्वारे गंगा बहतु है, सीता करई स्नान हो सवेरे। लैला हरि जी कई नाम हो सवेरे। तेरे द्वारे गैया बंधी है, कि तेरे द्वारे, द्वारे गैया बंधी है, के करई गऊ दान हो सवेरे। राम के द्वारे गैया बंधी है, राम के द्वारे सीता करई गऊ दान हो सवेरे। मेरा हरि जी के नाम। शांत शांत शांत। आप लोग हैरत पड़ गए, ये कौन आ गए? मेरा नाम बोधी बाबा है। मेरा नाम बोधी बाबा है और इसी नाले के किनारे मेरी एक कुटिया है। और
मुझे तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है। कसम भोले नाथ की, इधर की दुनिया उधर कर देना मेरा काम है। मेरे पास एक चेला है, मेरे पास एक चेला है जिसका नाम गिट्टा लाल है। गांव की तरफ भिक्षा मांगने गया है, पता नहीं कुटिया में वापस आया कि नहीं आया। मैं आवाज लगाता हूं, चेला गिट्टा लाल। ओ गोरू महाराज। नारायण, क्या है गोरू महाराज? अरे गुरु महाराज बोलते हैं, नालायक कहेंगे। गुरु महाराज, हम कहीं गोरू महाराज। कहाँ हो बाबा? क्या बात है? हम गांव के तरफ भिक्षा मांगे गए रहे बाबा, हाँ और गांव से भिक्षा मांग के आ गए हम। हाँ, सारा सामान कुटिया पर रख दे ही। अच्छा, सारा सामान कुटिया पर रख दे ही। हाँ। और 2 चीज बाबा तोहरे बरे लावत ही इस फसल में। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात। नाटक पानी का समय हो रहा है। आपके लिए हाँ। 2 सामान इस फसल में ला रहा हूँ बाबा। हाँ, लेकिन बाबा कहीं गया है। यही बांसे गए हैं। अरे बाबा जी, ये बोलो बाबा जी किधर से गए हो? ऐसे सीधा चले आइए। सीधा चला आई बाबा। हाँ, आई गए बाबा। बाबा ओ लवांग कपूर मिल गए, अबे बछीवा नहीं मिली। बछिया नहीं कहोगे, बछौना नहीं मिला। अरे नालायक, उसे बच्छ बोलते हैं। बच्छ बाबा मिल गया। हाँ, मिल गया, लेके आवत है। जल्दी आओ। हे सोई सोई के बबुआ, सोई सोई के जिंदगनिया गवाई दी। सोई सोई के जिंदगनिया। सोई सोई के बबुआ, सोई सोई के जिंदगनिया गवाई दी। सोई सोई के जिंदगनिया गवाई। मात पिता के सेवकिहाना, माता के सेवकिहाना, मात पिता के। मेहरी कई गोड़ पिया, मेहरी कई गोड़ पिया, धोई धोई के जिंदगनिया गवाई दी। सोई सोई के। अरे गोली रन्ना, आगे आगे गाड़ी, पीछे पीछे इंजन। अरे नालायक, आगे आगे इंजन, अब पीछे पीछे गाड़ी का डिब्बा होगा। ये बतला बाबा, क्या बात है? चमड़ा जवानियां लड़बड़ा जात। ओ वाह। बाबा, हाँ, बाबा बाप लागी। बाप नहीं, मेरे आजा लागो। जाओ सवाल ले। अरे नालायक, ऐसा बोलो, कहो बाबा पालाई। लागी, हम कहीं बाबा बाप लागी। देखो ए बाबा, क्या बात है? अब हिन हम आवत रहे, हाँ, हम अब पकड़ ले रहे। कौन पकड़ लिया? वहीन बाबा अरे कौन पकड़ ले रहे। अरे कौन पकड़ लिया नालायक? बाबा उनका कल्लू चिकवा पकड़े रहे। हम लोग संत हैं। का बाबा
बाबा हम लोग लंठ हैं। अरे नालायक संत हैं, संत हम कहीं लंठ। साधु हैं, साधु हैं। साधु नहीं बहनोई हैं। अरे साधु हैं, साधु साधु महात्मा हैं। क्यों नहीं? बताइए हमसे कल्लू चिकवा से क्या मतलब है बच्चा? बताओ ताई बाबा। हाँ बाबा हमका पकड़ है। हाँ। अब कहत है तोहरे बाबा हमसे 5 किलो गोश्त लगे, हमें पैसा नहीं दे। नारायण करना बुलावा नहीं, पक्का चोर है ससुर। अरे नालायक, हम लोग साधु संत महात्मा हैं। हम लोग छी 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 क्या बात है? भाई बाबा शी। अच्छा बाबा पहले पूरी बात सुन ले। हाँ भाई। बोल। ये तरह काम ना कर भाई, काम करके आवे अपना फंसी हम। बाबा हमका पकड़ है। हाँ। हमको बांध दे रहे बाबा। अच्छा। हमको बांध दे रहे और चला गए खाना खाए बाबा। हाँ। वो चला गए खाना खाए, हम पाए मौका बाबा, रस्सी वस्सी तोड़ के भागे इतनी जोर बाबा। हाँ। कि अगर बाबा तू बोल न दे होत्या हाँ। तो आज तोहार पैजामा फाट जाता। अरे छेला गिट्टक लाल, अरे कुछ चौपाई उपाई जानते हो? हाँ बाबा हम 4 पाई जानी, खटिया जानी, बेड जानी, तख्ता जानी। मसहरी जानो? अरे नालायक, हम 4 पाई और तख्ता बेड मसहरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चौपाई की बात कर रहा हूँ। चौपाई? हाँ। कहीं 4 पाई। अरे नालायक सुना बाबा चौपाई सुनाओ। अरे बाबा मोर दे है भय भार, और हमका चाही दुई मेहरारू। बेवकूफ कहेंगे, हैं? पागल हो? हम लोग महात्मा हैं, हमसे मेहरारू से क्या मतलब है? अभी इस जमाने में एक तो जुगाड़ ही नहीं बन रहा है और 2 मेहरारू मांग रहा है। हम बतावत है बाबा, एक आवई जाए बिछावई का खटिया, एक आवई थमावई का लठिया। ओहो, चेला गिट्टक लाल बाबा काफी समझदार हो। अरे बाबा तोहरे चेला ही। ओहो, और धन्य धन्य चमड़ा के थैली, और जेतना हुला वो तनई फैली। का भाई ये कौन सी चावल है? अबे नहीं समझा? धन धन चमड़ा का थैली और जितना ही हुला। इसका मतलब बाबा, हाँ। हम और तुम हाँ। खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने बैठते हैं। हम और तुम खाना खाने बैठते हैं, जितना खाना खाते हैं उतना ही फैलता जाता है। क्या? पेट। ओहो, समझ गया बच्चा। और सुनाई बाबा, नहीं समय कम है बच्चा। बाबा एक कठी बच्चा सुन लिया।